अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, आज रजबुल मुरज्जब 1443 हिजरी की 23 तारीख है। रजब के महीने के ताल्लुक़ से रजब के पहले जुमे को कुछ बातें आई थी। इसके अलावा रजब के महीने के ताल्लुक़ से ये बात मशहूर है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज इसी रजब के महीने में हुई। मैं अर्ज़ कर दूँ, तारीख़ के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। कुछ लोग रबीउल अव्वल, कुछ लोग रबीउल सानी, कुछ रजब, रमज़ान और शव्वाल, यानी 5 ऐसे महीने हैं जिनके ताल्लुक़ से अरबाबे सीर व तारीख़ का कहना है। कोई रबीउल अव्वल के महीने में मेराज के ताल्लुक़ से, कोई रबीउल सानी, कोई रजब, कोई रमज़ान, कोई शव्वाल। लेकिन मशहूर जो है वो 27 रजब है। जो मशहूर और राजिह कौल है वो 27वीं रजब की शब है। और चूँकि बिल्कुल मुतय्यन तारीख तो नहीं है, इख्तिलाफ है। तो मेराज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माई खदीजा की वफ़ात के बाद और आपके मुशफ़िक़ और शफ़ीक़ चचा ख्वाजा अबू तालिब के दुनिया से रुखसत होने के बाद हुई। दुनियावी एतबार से ख्वाजा अबू तालिब जो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सहारा थे। और माई खदीजा जो है हिजाज की बहुत ही मालदार तरीन खातून थी। उन्होंने अपना सारा माल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए गोया कि वक्फ कर दिया था। ये 2 सहारे जो ज़ाहिरी सहारे थे जो ख़त्म हो गए, और मक्का वालों की जो रेशा दवानियाँ थीं, क्योंकि ख्वाजा अबू तालिब बहुत बड़ी आड़ थे, उनकी जुल्म और ज़्यादती और जब बढ़ने लगी तो आपने ताइफ का सफ़र किया। ताइफ के सफ़र से भी आपको मायूसी हुई और बहुत ही गलत तरीके से वहाँ के लोग पेश आए। ताइफ का पूरा एक वाक़िया एक मौजू है। मुसलमानों, यहाँ तुम्हें सोचना चाहिए कि जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौशल लुटाया गया, वो अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए किस तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, और हम उसी का नाम लेते हैं। हमारी ज़िंदगी पूरी गुजर जाती है, अपने पड़ोसी को कभी नहीं बताते कि इस्लाम क्या है। फिर भी हमारा ये दावा है कि हम आशिक़े रसूल हैं। हमें शर्म आती है बाज़ जगहों पर और बाज़ मौक़े पे अपने हमको मुसलमान जाहिर करते हुए। बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से कम्प्लेक्स में जो लोग रहते हैं, अगर उनके बच्चे अरबी पढ़ते हैं, कोई अगर बेल मारेगा तो बच्चा जब डोर खोलने जाएगा तो टोपी उतार के जाएगा, कहीं सामने वाले को मालूम न पड़ जाए कि ये मुसलमान है, कुरान शरीफ पढ़ रहा। कितने अफसोस का मकाम है। तुम्हें जिस पर फख्र होना चाहिए तुमने उसको अपने लिए आड़ की चीज़ समझा, फिर भी दावा है कि हम आशिक़े रसूल। ताइफ का सफ़र अल्लाह के कलमे को पहुँचाने के लिए वहाँ के लोगों का बहुत ही गलत रवैया,
फिर उसके बाद हज़रत मुतीम बिन अदी ने आपको अपनी पनाह में लिया और हरम मक्का में ऐलान किया। उसके बाद फिर ये वाक़या पेश आता है मेराज का, क्योंकि ख्वाजा अबू तालिब माई खदीजा का दुनिया से जाना और ताइफ वालों का बहुत ही गलत और बुरा अखलाक, आप बहुत कबीरा खातिर हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गोया कि अपनी ज़ियाफ़त में बुलाया, अपनी ज़ियाफ़त में बुलाया। अब ये इस ताल्लुक़ से बहुत सी बातें हैं मेराज के ताल्लुक़ से। इस ज़माने में तो समझना कोई मुश्किल नहीं है। सूरज की किरणों की रफ्तार कितनी तेज़ होती है, इलेक्ट्रिक की रफ्तार कितनी तेज़ होती है, और जो खालिक़े दो जहां है उसके लिए क्या मुश्किल है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र बुराक के ज़रिए, फिर मस्जिद अक्सा में बाद रिवायतों के मुताबिक आप अंबिया कराम वहाँ मुंतज़िर थे, आपने उनकी इमामत फरमाई। बाद रिवायतों के मुताबिक जब वापस आए, ये जो मस्जिद अक्सा तक का सफ़र है ये इसरा कहलाता है। मेराज मस्जिद अक्सा से आगे आसमानों का सफ़र, वहाँ से वापस आए तब आपने अंबिया की इमामत फरमाई, और मुअतबर उलमाए कराम ने वापसी में अंबिया की इमामत को राजिह करार दिया। हाँ, लेकिन आप जब गए तो आपने मस्जिद अक्सा में तहियतुल मस्जिद की 2 रकात अदा की, 2 रकात अदा की। फिर ऊपर का सफर सीढ़ी के जरिए और हर आसमान पे उसके वहाँ के जो फरिश्ते हैं उनका पूछना कौन हो, किस कौन साथ में है, क्या उनको बुलाया गया है। तो इस तरीके से आप जो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे और बारगाहे एज़दी अल्लाह तबारक व तआला से शर्फ़े मुलाकात, शर्फ़े मुलाकात। बहुत से उस सहाबे कराम का कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला की आपने ज़ियारत अपने सर की 2 आँखों से की, कुछ का कहना है कि कल्ब की आँखों से की। तो अल्लाह तबारक व तआला की जब बारगाह में पहुँचने का कहते हैं तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम माली कौली और बदनी इबादतें अल्लाह के लिए। नजराना पेश किया जाता है ना, हदिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ मेरे प्यारे महबूब, तुम पर सलाम की, अल्लाह की रहमतें हो, अल्लाह की बरकतें हो। अब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी उम्मत में कितने शफीक और मेहरबान हैं। अल्लाह की तरफ से जो सलामती का नुज़ूल हो रहा है उसमें अपने उम्मतियों को भी शामिल करें। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर। अल्लाह के ये आपकी शफ़क़त और रहमत और नरमी का आला मेरा है। अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अपने उम्मतियों को वहां भी नहीं बोलेगा। फिर बाद में फरिश्तों ने भी सुना तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने शहादत दी, अल्लाह की वहदानियत की और रसूलुल्लाह की रिसालत की। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको 3 इनामात मिले, तोहफे मिले। सूरह बकरा की आखिरी आयतें आमन रसूल से आखिर तक उसको पढ़ा करो, कुरान वैसे पढ़ा करो जो कि हम कभी पढ़ते नहीं, रोजाना कभी खोल लेते हैं, और पढ़ते भी तो तर्जमा के साथ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए तरह तरह के रस्म रिवाज में मुब्तला हो जाते हैं। कुरान जो पढ़ेगा वो रस्म रिवाज से भी बचेगा और शिर्क से भी बचेगा। दूसरा तोहफा क्या कि उम्मत मुहम्मदिया में से जो शिर्क से बचा रहेगा उसकी मग़फ़िरत, उसके लिए जन्नत।
बहुत से हमारे भाई गैर दानिस्ता यानी अनजाने में शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। अभी मैंने जल्दी एक साहब के बारे में सुना, बड़ा अच्छा खानदान है, माँ बाप दुनिया से चले गए, 2 भाई थे, एक गाँव में बस गया, अच्छे खासी पढ़ा पड़ती थी, सब बेच बाज के भाड़े पर रहते हैं अच्छे कम्प्लेक्स में। मालूम पड़ा कि वो कुछ थानों के नाम हैं जिनका चराग, उनकी खानदानी रिवायत है जिसका चराग जलाना, और यहां से वो चराग कैसे पहुंचता अल्लाह मेरे समझे। और जिसके नाम का चराग जलता है कोई मुसलमान बुजुर्ग भी नहीं है, ये बता दो। साल में 2-3-4 इस तरह का उनका प्रोग्राम होता है। ये क्या है? जहालत है, नादानी है। अगर कुरान पढ़ते और माना के साथ पढ़ते तो शिर्क से बचे रहते। तो दूसरा तोहफा क्या? जो शिर्क से बचा रहेगा उसकी मग़फ़िरत, उसके लिए जन्नत, अल्लाह की रज़ा। और तीसरा जो तोहफा है वो हमको बहुत से खुराफात से आपसे आप बचाने वाला है अगर हम उसकी पाबंदी करने वाले बन जाएं। वो क्या है? नमाज का। नमाजें 50 थी, होते करते 5 हो गई, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? हमारे यहाँ तब्दीली नहीं होती, तुम 5 पढ़ोगे 50 का सवाब मिलेगा, 5 पढ़ोगे 50 का सवाब मिलेगा। और हमसे गफलत नमाज से बहुत होती है। अगर अंदाजा करना है कि कितने मुस्लिम रहते हैं इलाके में, आबादी में, तो फजर की नमाज में पहुंच जाओ तो मालूम पड़ेगा कितने मुसलमान हैं, कितने नमाजी हैं, कितने परहेजगार हैं। फजर की नमाज गोया कि आबादी के मुसलमानों को जांचने का जरिया है। और बाकी जुमा में तो बहुत से लोग आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो नमाज वो अजीम तोहफा है। और तमाम जो अहकामात हैं सब अल्लाह ने जमीन में भेजा, जिब्रील अमीन के लिए भेजा। ये तो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से तोहफा मिल रहा है नमाज का। इसकी अजमत का अंदाजा लगाओ, इसकी अहमियत का अंदाजा लगाओ। और हम इसी से गाफिल हैं, हम इसी से गाफिल। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरते हुए कुछ मकामात पर आपका गुजर हुआ, कुछ मकामात पर आपका गुजर हुआ। कुछ वाक़िया को मुस्नद अहमद में है और कुछ अबू दाऊद में है, कुछ साहिहुल कुबरा में है। तो जो सबसे जिस पर आपका गुजर हो, जो पहली चीज क्या है कि कुछ लोगों के नाखून तांबे के हैं, नाखून तांबे के हैं, और वो अपना चेहरा और सीना और क्या क्या सब उससे नोच रहे हैं, छील रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने जिब्रील अमीन से पूछा ये लोग ये कौन लोग हैं? तो आपने कहा, जवाब दिया कि जो ये वो लोग हैं जो गीबत किया करते थे। आजकल अपने माशरे में गीबत जो है बुराई नहीं रही। गीबत जो है बुराई एक दूसरे की के कमियों को बयान करना, उसके नकाइस को बयान करना, इसको लोग अभी बुराई समझते नहीं, गुनाह नहीं समझते हैं। और अंजाम कितना बुरा है कि दुनिया में जो गीबत करने वाला परेशान रहता ही है, दूसरे की खोज और टोह में रहता है, मरने के बाद ये अंजाम। ये अबू दाऊद में मुस्नद अहमद की रिवायत मौजूद है। फिर आपका गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ कि जो खून में तैर रहे, जो खून में तैर रहे हैं और पत्थर को लुकमा बना रहे हैं, पत्थर को निवाला बना रहे हैं। तो आपने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, सूद खाया करते थे। अपने माशरे में अभी जो है सूद जो है लोग उसको बुरा नहीं समझते। बाद लोगों का यह कहना है कि मुसलमान ने सूद ब्याज को हराम करा रखा है इसलिए पीछे। ऐसे भी जाहिल दुनिया में है या ना समझ है जो बोलते हैं, सब बहुत कील मेख निकालते इसलिए सबको परेशान है। अरे अल्लाह के बंदे, दुनिया जैसे जैसे गुजर जाएगी
ये दुनिया जैसे जैसे गुजर जाएगी, जो जहां हमेशा रहना है भाई वेटिंग रूम आलम बरज़ख, उसके बाद हमेशा उसकी तैयारी करो। जहां तो अगर तुम्हारे पास सोने का अंबार हो फिर भी तुमको एक दिन वो छोड़ के जाना है, तो खून में तैर रहे थे और पत्थरों को लुकमा बना रहे थे। काहे कौन कहा, ये सूद ख्वार लोग हैं। आदमी इतना परेशान हो जाए कि उसके लिए मुर्दार खाना जायज हो जाए, ध्यान रखो, या कोई शक्ल ना हो तो फिर जो सूद की बात शक्लें हैं वो जायज होती है। मजबूरी से बोलते हैं, मजबूरी का जो आखिरी दर्जा होता है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और आपका गुजर हुआ आगे तो देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो तो परहेजी करते हैं, बीज डालते हैं, फसल तैयार होती है, काटते हैं फसल तैयार होती है। तो आपने पूछा ये कौन लोग हैं, तो कहा ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। इनकी एक नेकी 700 नेकी के बराबर है, इनकी नेकी 700 नेकी के बराबर है। जिहाद की बहुत फजीलत है। जिहाद जो है तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत है, ये ध्यान रखो इस बात को। फौरन भी बोते हैं, फसल तैयार होती है, काटते हैं फौरन, फिर फसल तैयार हो जाती है। यानी बहुत ही खुशहाल उनकी जिंदगी है, खुशहाल उनकी जिंदगी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शहादत के ताल्लुक से आरज़ू की है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आरज़ू की शहादत की। भाई जिहाद करेगा तभी तो शहादत नसीब होगी, कि ऐसी रूम में बैठे बैठे आ जाएगी, सब पे तनकीद करते हुए तो फलाना ऐसा, धमाका ऐसा। और आपका आगे गुजर हुआ तो देखा आपने कि कुछ लोगों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं, सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। ये कौन लोग, क्या ये वो लोग हैं जो नमाज में से काहिली बरतते थे। ये नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ते थे, ध्यान रखो, ये नहीं, नमाज में काहिली बरतते थे। कभी आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। भाई लोग तो घर पे नमाज पढ़ने को मामूल बना लेते हैं। कोई उज़्र हो, कोई मजबूरी हो, कोई माजूरी हो तो अलग बात है, वरना जमात से नमाज पढ़ने का सवाब बहुत है। और वो रिवाज आप तो बार बार सुनते होंगे कि उनके घरों को आग लगा दो जो मस्जिद में नहीं आते, घर में नमाज पढ़ते है कि नहीं है। ये नहीं कहा कि नमाज ये लोग नहीं पढ़ते, नमाज में काहिली करने वालों का अंजाम। और बार दफा एक सजदा तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया भी बन जाता है, ये ध्यान रखो। और ये नमाज तो तमाम बुराइयों से तुमको वैसे भी रोक देती है। शर्त यह है कि खुशू खुशू के साथ पढ़ो, पाबंदी के साथ पढ़ो, दिखाने के लिए मत आओ। फिर आगे गुजर हुआ तो देखा जो है कुछ लोगों की शर्मगाहों पे आगे पीछे चेथड़े लिपटे हुए हैं। चेथड़ा समझते हैं ना, चिथड़ा इसको बोलते हैं, फेफड़ा नहीं बोल रहा हूं, चेथड़ा बोल रहा हूं। हटेला कपड़ा जिसको देख करके घिन आए, और वो ऊंट और बैल की तरह चरते फिरते हैं, जरी ज़क़ूम और पत्थरों से पेट भर रहे हैं। ये जरी और ज़क़ूम के जहन्नम के घास। मुझे ये कौन लोग हैं, तो कहा ये वो लोग हैं जो ज़कात नहीं देते थे। मुसलमानों, ज़कात के ताल्लुक से गफलत मत बरतो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सही सालिम रहो, तुम्हारी नस्लें भी सही सालिम रहे, वरना ज़कात न देने वालों का अंजाम ये तो आखिरत में, और उनकी नस्लों का अंजाम दुनिया में क्या होता है कि नस्लें वीरान हो जाती हैं। अरबपतियों के नस्लों को देखा गया कि स्टेशन तक जाने का किराया, बस का किराया उनके पास नहीं होता है। ये कौन है? ये अरबपतियों की बात कर रहा हूं मैं, मेरा खुद का मुशाहिदा है जिससे मुलाकात मेरी इन लोगों से है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और एक बुराई बहुत आम अभी हो गई है, अल्लाह हिफाजत फरमाए।
आपने देखा जो है कि कुछ लोग ऐसे हैं आगे चल करके कि वो हांडी बंधी है दो तरफ, एक में कच्चा सड़ा गोश्त है जो पक्का, तो कच्चे सड़े गोश्त से खा रहे हैं। आपने पूछा ये कौन है? जिब्रील ने से पूछा, तो जिब्रील अमीन ने कहा ये वो लोग हैं जिनके घरों पे पाकीज़ा हलाल बीवियां थी, ये उनसे अपनी ख्वाहिशें पूरी न करके हराम के रास्तों को अपना रहे थे। ये दूसरी जगह मुंह मार रहे थे, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे, वे नशे में मस्त थे। चंद मिनट की के जायके के लिए अपनी आखिरत खराब कर रहे हो और अपनी हलाल पाकीज़ा बाइफ़त बाइस्मत बीवी को भी असियत दे रहे हो, तो उसको मालूम है तो उसको असियत नहीं होगी, जहनी तकलीफ तो नहीं होगी। और कुछ लोगों को आगे देखा जो है कि लकड़े का गट्ठर है, उसको उठा नहीं पा रहे, फिर भी लाके लकड़ियां जमा करते हैं। आपने कहा ये कौन लोग? कहा ये लोग जो हुकूक और अमानतों की अदायगी नहीं कर रहे थे और मजीद लेते जा रहे थे। हुकूक वाजिबा और अमानत इसकी अदायगी लाजिम में ध्यान रखो। बाप के तरके में बहन को हिस्सा देना भी हुकूक वाजिबा में से है। इसका वक्त नहीं तफसील बयान करने का। फिर आपके आगे देखा कुछ लोगों की जबानें और उनके लब यानी होठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जो लोगों को तो नसीहतें करते थे और खुद अमल नहीं करते थे। ऐसे खतीब और वाइज जो कि अमल नहीं करते थे, लेकिन लोगों को बेअमल खतीब और वाइज का अंजाम उनके होठ उनकी जबान लोहे की कैंचियों से काटी जा रही है। फिर आप आगे गए, कुछ आगे तो जन्नत की खुशबू महसूस हुई, फिर और आगे गए तो जहन्नम की बदबू महसूस हुई। तो ये मनाजिर आपने, इन मनाजिर का आपने वहां मुशाहिदा किया। हसाइसुल कुबरा में कुछ बातें, कुछ बातें मुस्नद अहमद में है, कुछ बातें अबू दाऊद में। और मेराज के वाक़ये की बहुत से ज्यादा जो लोग पढ़ लेते थोड़ा आधा पागल हो जाते हैं ना, उस वाक़ये की जो शहादत है, अल फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, शहादत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ शाहाने दुनिया को खुतूत दावती खुतूत भेजा, दावती खुतूत भेजा। हिरक़्ल शाहिरुल कैसर को भी आपने दावती दहिया बिन खलीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदस्त रवाना किया। उसने आपके नामे मुबारक को पढ़ा, उसने आपके नामे मुबारक को पढ़ा, फिर तहकीक हाल के लिए ऐलान करवा दिया जो अरब का काफिला ताजिरों का यहाँ उनको बुलाया जाए, बुलाया गया। उसमें हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे और वही ताजिरों की तरफ से गोया के मुतकल्लिम करार पाके वही बात करेंगे बादशाह से। तो उन्होंने सोचा कि मेरे लिए तो बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि इस वक्त ईमान नहीं आए थे, मुसलमानों की दुश्मनी में पेश पेश थे। हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि मोहम्मद को जो है बेहैसियत कर दूं बादशाह के दरबार में, बादशाह के दरबार में। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं झूठ बोलूंगा और बाद में बादशाह को मेरा झूठ अगर खुल गया तो हमेशा मुझे बेवकाफ समझेगा, वो तो झूठा समझेगा, और हमारे जो साथी हैं वो भी मुझे झूठा होने का ताना देंगे, वो भी मुझे झूठा होने का ताना देंगे। तो यानी देखो अभी ईमान ले फिर भी झूठ बोलने से बच रहे हैं, झूठ बोलने से, लेकिन एक दिमाग में तरकीब लगा रहे कि कैसे मोहम्मद को इसके दरबार में, कैसर के दरबार में कैसे मैं बेहैसियत साबित करूं। तो वो दिमाग दौड़ा कि मुझे ध्यान में बात यह है कि मेराज का वाकया बयान कर दूं। तो मेराज का वाकया बयान किया कि वो शख्स मोहम्मद कहता है कि एक रात में मैं हरम मक्की से और बैतुल मक़दिस तक का जो फासला है वो 40 मंजिल है। क्या मंजिल है? 40, और 1.25 महीने का रास्ता है।
तो कहा वो हरम मक्की से, हरम से और आपके एरिया यानी मस्जिद मस्जिद अक्सा तक वो एक ही शब्द में गया कि वहां से आसमानों में गया फिर लौट आया इस तरह से। तो हज़रत अबू सुफियान ने क्या सोचा कि मैं जो बता रहा हूं तो ये तो यकीन करेगा नहीं बादशाह, नामुमकिन है। उनके जहनों के बात है कि इतना लंबा सफर इतने कम वक्त में मुंतज़िम नामुमकिन है। बादशाह शक में पड़ जाएगा और मोहम्मद को अलियाजुबिल्लाह झूठा समझने लगेगा। जब हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा वाक़या बयान किया तो एक ही समय यहाँ से मस्जिद अक्सा, फिर वहां से आसमानों की सैर, फिर वापसी, फिर हरम मक्की में आपका सुबह से पहले पहुंच जाना, तो उसके दरबार में बैतुल मक़दिस का सबसे बड़ा आलिम मौजूद था। बैतुल मक़दिस का सबसे बड़ा आलिम मौजूद था। उसने जो है कहा कि जो है हाँ मैं जानता हूं जिस सब में वाक़या पेश आया। तो बादशाह ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा हमें इसलिए मालूम है कि हम मस्जिद अक्सा के सारे दरवाजों को रात में शाम को बंद करा देते हैं। सारे दरवाजे हमने बंद करा दिए, एक दरवाजा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कारीगरों को बुलाया गया, कारीगर भी थक गए, कहा कि भी जाने दो, छत का बोझ और लोड जो है दरवाजे पे आ गया है, सुबह देखा जाएगा। सुबह और दोनों पट उस दरवाजे के खुले रहे और जब हम सुबह गए तो देखा दरवाजा बढ़िया से बंद है और करीब में एक पत्थर है जिसमें रोजन यानी सुराख किया हुआ है और वहां किसी जानवर के बांधे जाने के निशानात थे। किसी जानवर के बुराक को वहां बांधा गया था। तो ये वही सब है जो हमारे वाकई में था। आपको जिस रात में मेराज हुई उसने कहा तो गया कि उसने तस्दीक की, उसने ये भी कहा कि हमने अपने लोगों से कह दिया था कि जब नबी आखिर ज़मा आएंगे तो एक शब वो यहाँ आएंगे और हमने लोगों से कहा आज वही शब थी जिसमें नबी आखिर ज़मा यहाँ तशरीफ लाए। तो मेराज के ताल्लुक से अपने लोगों को शुकू को सुबह में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गैर गवाही दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को और हमारी नस्लों को इस्लाम पर बाकी रखे, ईमान पर खात्मा फरमाए।